भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं। संभवन्तु सर्वस्त्रियः, अपनी अपनी देवियों को भी साथ में लेकर जाओ, क्योंकि भगवान भी अकेले नहीं आ रहे हैं। जनिष्यते तत्प्रियार्थम, तत्प्रिया अर्थात श्री राधा रानी, भगवान की आह्लादनी शक्ति राधा रानी भी वृषभानु नंदिनी बनकर बरसाने में आ रही है, ब्रजमंडल में आ रही है। इसीलिए तुम भी अपनी देवियों को लेकर उनकी रक्षा करने के लिए चलो। तब तो देवी देवता विमुक्त हो गए और विविध रूपों में मथुरा मंडल में देवी देवताओं का अवतार होने लगा। मोक्षदायिनी परम पावन पुरी मथुरा में भगवान का नित्य निवास है। यत्रो नित्यम सन्निहितम हरि, यहाँ के राजा महाराज उग्रसेन बहुत ही धर्मात्मा है, पर उनका बेटा हो गया कंस। काशी हिंसायाम, काशी धातु हिंसायाम, काशी हिंसायाम धातु, हिंसा अर्थ में काशी धातु है, हिंसायाम अर्थ में धातु से कंस शब्द बना, अर्थात हिंसा में ही जिसका स्वाभाविक अभिरुचि हो वो कंस, मार काट लड़ाई झगड़ा जिसे बेहद पसंद हो वो कंस। इतना क्रूर प्रतिभा का भी, इतना क्रूर प्रवृत्ति का कि एक बार तो अपने पिताजी को ही उठाकर जेल में पटक दिया और मथुरा की गद्दी हठात अपने बस में कर ली। एक बार इस कंस की दृष्टि अपने चाचा देवक महाराज की बेटी देवकी के ऊपर पड़ी। उसने देखा कि हमारी बहन सयानी हो गई है, तो चलो इसका संबंध किया जाए। तो वसुदेव जी महाराज से संबंध पक्का कर लिया। गजे बजे के साथ धूमधाम बारात लेकर वसुदेव जी आए। हर्षल्यो सपूर्वक विवाह भी कर दिया। पर कंस ने विचार किया, आजकल हमारी कुछ छवि बिगड़ रही है, लोग हमें बड़ा क्रूर निर्दयी समझते हैं, इसलिए कुछ ऐसा नाटक किया जाए कि लोग हमें दयालु समझें, कृपालु समझे। सो उसने नाटक चढ़ाया, नाटक रचाया। अपनी बहन के विवाह, अपने जो बहन के विवाह में विदाई करते समय आंखों से आंसू टपकने लगा। मैं अपनी बहन का रथ स्वयं अपने हाथों से ही हाँकूंगा। प्रजा देख देख कर गदगद हो गए। अरे महाराज को हम जितना क्रूर समझते थे ऐसे नहीं है, हृदय के बड़े कोमल है। देखो देखो कितने भावुक हो रहे हैं। पर देवताओं की धड़कन तेज हो गई। ये तो बड़ा नाटकी है प्रजा पर, इसने देखो अपना प्रभाव छोड़ दिया। लोग इसे सजन समझने लगे और देवकी माँ तो इससे कितना भावुक होकर मिल रही है। यदि माँ देवकी इसके रहस्य को नहीं समझ पाई तो देवकी नंदन प्रभु फिर इसे कैसे मारेंगे। यदि कंस देवकी माँ का कृपा पात्र बन रहा है
तो देवी के नंदन कैसे मार पाएंगे। इसीलिए इसका असली चेहरा समाज के सामने प्रकट करना चाहिए। इसीलिए देवताओं ने आकाशवाणी कर दी, अस्यास्त्वामष्टमो गर्वो हंतायं वहसे वधु। हे कंस, हे अबूझ कंस, हे अज्ञानी कंस, जिस बहन के विवाह में तू इतना भावुक हो रहा है, उसी देवकी का 8वां गर्भ तेरा काल होगा, कल बनेगा। जो ये शब्द सुना कि सारा प्रेम गायब हो गया। एक क्षण में तलवार खींच ली, देवकी के केस पकड़ रथ से नीचा पटक दिया। भागिनीम हंतो मारादो खड़गोपानिकचे गृहीत। सारी प्रजा समझ गई, अरे राम 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 राम, ये तो सचमुच बड़ा दुष्ट है। 1 मिनट में ही इसकी सारी क्रियाएं बदल गई। दुष्टों की प्रति, दुष्ट का जो प्रीति पानी की लकीर है, बनते भी देर नहीं, मिटते भी देर नहीं। पानी में से लकीर डाल दो, खींच दो दागी, तुरंत मिट जाता है। पग पग पर रूप बदलते हैं। जो देवकी में वो मरने के लिए प्रयत्नशील हुआ कि वसुदेव जी ने दौड़कर हाथ पकड़ लिया। वो पति हैं। पति का अर्थ क्या है? पति रक्षति, जो अपनी पत्नी की हर प्रकार से रक्षा करे, वो पति। तो हाथ पकड़कर महाराज वसुदेव जी ने विवेक से काम लिया, कंस को समझाया, महाराज चारों तरफ आज आपकी विराट वीरता का ढंका बज रहा है। सा कथम भागिनी हन्यात, पर ऐसे वीर होकर आप अपनी बहन को मार रहे हो। अरे वीर पुरुषों को स्त्री जाति पर तो हाथ ही नहीं उठाना चाहिए। तुम कैसे वीर हो? ये केवल स्त्री नहीं, तुम्हारी छोटी बहन है। बहन बेटी के बराबर होता है। और इस समय सुहागिनी नववधु बनकर विराजमान है, और इसे सौभाग्य का आशीर्वाद दिए बिना आप उस पर खड्ग प्रहार करेंगे? कितना बड़ा नाम कलंकित हो जाएगा आपका। जरा सोचिए जरा। ऐसा तन तवानुजा बाला कृपणा पुत्री को उपमा अंतुम नारहसि कल्याणी मीमं तम दीन वत्सला। आप तो दयालु हैं, आप दया का पत्र हो। महाराज कुछ तो इस बेचारी पर दया करो। देखो तुम्हारे क्रोध को देखकर कितनी कातर हो रही है, कांप रही है। क्या अपराध किया है इस बेचारी ने? कंस ने कहा, वो तो सब ठीक है वसुदेव, पर मेरे काल को जन्म देगी, उसका मैं क्या करूं? वसुदेव जी ने कहा, मृत्यु प्राणी की वो सगी बहन है। जीव जन्म लेता है तो साथ ही मृत्यु का जन्म भी होता है। कब कहां कैसे मरना है सब सुनिश्चित है महाराज। मृत्युर्जन्मो बताम वीरो देहेन सहो जायते आद्यो बाब्दो सतां